स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में 5th चैप्टर जो कि आपके सेकंड यूनिट का है। उसकी जो छोटी छोटी डेफिनेशन सी करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसी के आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट है मोबिलिटी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मोबिलिटी। अभी मोबिलिटी क्या होती है, इससे हम डिनोट करते हैं म्यू से। तो कल हमने जो किया था उसमें हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी का जो एक्सप्रेशन निकाला था, वीडी इज इक्वल्स टू ई टॉ बाय एम। और यहाँ पर हम अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो माइनस ई टॉ बाय एम। यहाँ आप देखेंगे कि जो ई है वो एक कांस्टेंट है, टॉ है रिलैक्सेशन टाइम, दिस इज आल्सो ए कांस्टेंट, और मास जो होगा वो भी पूरा एक कांस्टेंट होगा। ये तीनों कांस्टेंट्स को अगर हम ब्रैकेट में लिख दें और यहाँ लिख दें ई बाहर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हम अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो अगर हम इसकी जगह एक नया कांस्टेंट लिख दें म्यू, तो इस कांस्टेंट को ही हम कहते हैं म्यू इज इक्वल्स टू मोबिलिटी। ओके, तो यहाँ म्यू की वैल्यू कितनी आ गई इससे, ई टॉ बाय एम। और अगर हम इससे ई जो है इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज के लिए ली है हमने वैल्यू, और अगर हम इसके लिए दूसरी वैल्यू रखने चाहे चार्ज के लिए, जनरल फॉर्मूला जो वैल्यू है ई की जगह हम क्यू भी पुट कर सकते हैं, तो क्यू टॉ बाय एम, दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन फॉर मोबिलिटी। और अगर यहाँ से अगर हम मोबिलिटी का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, एक फॉर्मूला तो ये हो गया क्यू टॉ बाय एम, और सेकेंड फॉर्मूला म्यू के लिए अगर हम यहाँ से निकालना जाएगा माइनस वी डी अपॉन ई। अब अगर हम इसकी यूनिट निकालना चाहे तो म्यू की यूनिट क्या हो जाएगी बताओ। जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, और ई की हो जाएगी वोल्ट पर मीटर, तो ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट, दिस इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी। इसको हम क्या कहेंगे, मोबिलिटी का मात्रक, ठीक है। और मोबिलिटी को हिंदी में हम कहते हैं, आपको पता ही चल गया होगा, गतिशीलता। इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ फॉर्मूले में आप देखो चार्ज है, मतलब कितने चार्ज, जो चार्ज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है म्यू इसके चार्ज की वैल्यू के, और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और टॉ जो टाइम इंटरवल है, मतलब एक टाइम इंटरवल में वो इलेक्ट्रॉन कितना मोबाइल कर रहा है, मतलब कितना घूम रहा है, वो शो कर रहा है हमारी इस मोबिलिटी को। ओके, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि अब हम रिलेशंस निकालेंगे। जैसे हमारा एक रिलेशन तो ये हो गया, आप इसे रिमाइंड कर लीजिएगा। फर्स्ट रिलेशन इज दिस कि हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन। सिमिलरली म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू टॉ बाय एम, ठीक है, और ई टॉ बाय एम होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। उसी तरीके से हम अगर और देखना चाहें तो म्यू क्या होता है, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और म्यू में रिलेशन निकाले तो म्यू इज इक्वल टू माइनस वी डी बाय यू। तो और एक दो रिलेशंस और निकालते हैं, और इन रिलेशंस को आप बार बार रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब हमें रिलेशन निकालना है अपवाह वेग वीडी और धारा आई में। हम जानते हैं कि करंट की वैल्यू क्या होती है, वी नो आई इज इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन डेल टी, है ना, या डी क्यू अपॉन डी टी, हम दोनों फॉर्म्स में इसको लिख सकते हैं। तो अगर करंट की वैल्यू अगर हमें निकालनी तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जैसे हमने कोई भी एक कंडक्टर लिया है, ओके, ये हमारा कंडक्टर है। कंडक्टर के यूनिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम वो हमने ले लिए n, ओके। और अगर इसका एरिया जो हम ले रहे हैं ना, क्रॉस सेक्शन एरिया जो ले रहे हैं, इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया इज a। अब हमें ये जो पूरा हमारा जो कंडक्टर है बहुत बड़ा है, अब हम इसका एक छोटा सा सेगमेंट लेते हैं, छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, जैसे हमने इतना ले लिया, और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है हमें, डेल एल दे रखी है। ओके, तो इस डेल एल के लिए अगर हम ये निकालें कि चार्जेस कितनी होंगी, तो वैल्यू ऑफ चार्ज फॉर दिस डेल एल, वॉल्यूम कितना, यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू है n, तो इस डेल एल के का वॉल्यूम कितना होगा, a इंटू डेल एल, वी नो वेरिएबल a इंटू डेल एल। तो अगर यूनिट वॉल्यूम एन ए डेल एल इसकी वैल्यू हो जाएगी, और चार्ज की वैल्यू कितनी होती है ई, है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया डेल क्यू इज इक्वल टू एन ए डेल एल अपॉन ई।
सेकेंड थिंग है इसमें ये डेल टी। डेल टी क्या है? टाइम। टाइम इज इक्वल्स टू, देखो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ओके, अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना दे रखा है? डेल एल, और वेलोसिटी कितनी होगी? जो इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो ये मूव कर रहे हैं, है ना, तो वो किसके बराबर होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर डेल एल अपॉन वी। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था आई करंट में, अब इन दोनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे। डेल क्यू की वैल्यू होगी हमारे पास एन ए डेल एल अपॉन सॉरी इंटू ई अपॉन डेल एल अपॉन वी डी। डेल एल से डेल एल कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा एन ए ई वी डी। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। तो ये रिलेशन हो गया हमारे पास, द रिलेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। एक बार वापस से आप देख लीजिए कि डेल क्यू की वैल्यू कैसे आपने कैलकुलेट की और डेल टी की वैल्यू आपने कैसे कैलकुलेट की। वी नो दैट आई इज इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन डेल टी एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वैल्यू, मतलब एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर है वो n है और क्रॉस सेक्शन एरिया a दे रखा है। अगर हमें वॉल्यूम निकालना है इस डेल एल लेंथ के लिए तो वो हो जाएगा a इंटू डेल एल। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ना, n का यूनिट वॉल्यूम के लिए तो a डेल में n हो जाएगा, और चार्ज की हमें पूरी वैल्यू निकालनी तो हमें किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू E होती है उससे। और अगर हमें डेल एल टाइम निकालना है तो डेल एल कितना हो जाएगा? डेल टी हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस इज डेल एल एंड वेलोसिटी इज वी डी। इन सबको पुट करके हमने वैल्यू निकाल ली है। I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। अब करंट और मोबिलिटी में भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं। वो कैसे हो जाएगा? एन ए ई, वी नो दैट वी डी इज इक्वल टू म्यू ई। तो अब ये फॉर्मूला किसमें हो जाएगा? ये किसका रिलेशन हो गया? इसमें आई भी आ गया। तो जब हमारे पास मोबिलिटी पता हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता हो तो हम ये वाली वैल्यू यूज करेंगे। बाकी ये तो सब कॉन्स्टेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट इसी में अगर हम ये देखें कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी में अगर हम ये माने कि अगर ये कांस्टेंट करंट की बात करें कि अगर कांस्टेंट करंट है किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में, तो अब ये करंट कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब एन ए ई वी डी इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट, और एन और ई क्या है? ऑल्सो अ नंबर, एंड इलेक्ट्रिक चार्ज दे आर कांस्टेंट, से ए वी डी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अगर आपको ध्यान हो, आपने अपनी 12th क्लास में सॉरी 11th क्लास में पढ़ा होगा बर्नौलीज थ्योरम और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। उसमें लिखते थे आप a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2, है ना। सिमिलरली हमारे पास आ गया a v d इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी नॉन यूनिफॉर्म अगर कोई कंडक्टर ले लेते हैं, है ना, जो असमान है, तो उसमें अगर एक क्रॉस सेक्शन एरिया में उसका एरिया और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा किसी भी चार्जेस का, वो दूसरे एरिया और दूसरे एरिया के लिए भी सेम होगा। कैसे? कांस्टेंट होगा a1 vd1 इज इक्वल्स टू a2 vd2। तो जैसे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होगी। दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा छोटा सा एक और रिलेशन है, अपवहन वेग तथा विभवांतर में संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो अब हमें रिलेशन निकालना है वीडी में और वी में, है ना, जिसको हम कहते हैं विभवांतर। तो हमारा नेक्स्ट रिलेशन है इसमें, है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी? वी डी इज इक्वल्स टू ई टॉ बाय एम। ओके, और ई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? ई इज इक्वल्स टू वी बाय एल। वी इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम इस वैल्यू को इसमें यूज कर लेते हैं। वी डी इज इक्वल्स टू ई वी टॉ बाय एम एल, एंड दिस इज द रिलेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस v, क्योंकि हमने यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दी। तो हमने अब छोटे छोटे बहुत सारे रिलेशंस देख लिए। आप एक नोटबुक में इनको अलग से नोट कर लीजिएगा, फॉर्मूला नोटबुक बना लीजिए एक, जिसमें आपको इन सबको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके।
इसके बाद है आपका ओम्स लॉ, जो आप 12th क्लास से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना, तो उसे हम कंसल्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओम्स लॉ आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, उसे हम वापस रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका है कि अगर किसी भी कंडक्टर के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, और उस कंडक्टर की जो फिजिकल स्टेट्स है, कौन कौन सी फिजिकल स्टेट्स है ना, भौतिक अवस्था है, कौन कौन सी, इसकी लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, नेचर ऑफ सब्सटेंस, मतलब जिस जो आपने कंडक्टर लिया है वो जिसका भी बना हुआ है, नेचर ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, इस तरीके से उसकी फिजिकल स्टेट्स है उसे हम कांस्टेंट रखें, ओके। तो उस कंडीशन में जो करंट जो होती है, करंट इज प्रोपोर्शनल टू voltage or potential difference. That means V is proportional to I. V is proportional to I, so V is equals to, proportionality sign is IR, where R is resistance, पदार्थ का प्रतिरोध। Okay, and R is equals to V upon I. This is the Ohm's law, जिसे आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, ओके। अब अगर ओम्स लॉ में R इज इक्वल्स टू V अपॉन I है, और अगर हमें R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, R, और जैसे ये ग्राफ बना रहे हैं हम, x एक्सिस पे हमने V ले लिया, y एक्सिस पे हमने I ले लिया, और ये हमारा प्रोपोर्शनल है, दैट मींस स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो जिसका स्लोप होगा, स्लोप गिव्स द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप्स गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। कैसे कि देखो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, I अपॉन V, स्लोप इज I अपॉन V, तो R इज इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन I। इसका मतलब हुआ कि 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ कर्व V एंड I। तो इसका मतलब हुआ अगर हमें R निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ओके, हो जाएगी V अपॉन I अपॉन V तो यहाँ आ ही रहा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा V अपॉन I। तो सिमिलरली हम इससे वैल्यू निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस की, ओके। अब हम नेक्स्ट हमारी वीडियोस में और जो ओम्स लॉ है उसका कैसे डेरिवेशन है और भी जो है उनको कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इन सबको का कंटिन्यूशन में लीजिए, इनके नोट्स बनाइए। गुड बाय।